जबलपुर नाम का एक गांव था जो एक समय में काफी सुखद और समृद्धि था, मगर कुछ समय से पूरा गांव मानो आतंक के छाए में जीने में मजबूर था। उस गांव में एक कुआं था जो काफी सालों पहले बना था। पूरा गांव के औरतें कुआं से पानी भर के घरेलू काम को निपटाती थी। सरबती और गंगा नाम की दो औरत कुएं पर खड़ी बातें कर रहे थे। अरे गंगा, तेरी ये नाजुक कलाइयाँ किसी काम की नहीं। 10-15 लीटर की बाल्टी भी कुएं से खींच नहीं पा रही। अरे अब कितना जोर लगाऊं? एक तो कुआं इतना गहरा है, ऊपर से पानी से लबालब भरी बाल्टी को सरकने में समय तो लगेगा ही। अरे जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है। अगर वो आ गई तो इसी कुएं पर हमारी ऊपर की टिकट कट जाएगी। सांझ के अंधेरा घिर आते ही सभी औरतें अपनी कागर बर्तन सब लेकर घर में घुस के दरवाजा दे देती हैं। तकरीबन आधी रात कुएं से कुछ बच्चों की रोने की तेज आवाज सभी के कानों में सुनाई पड़ती है। तभी सरबती खिड़की से झांकती हुई कहती है, नादान औरत, ये क्या करामात कर रही हो? भले ही वो दिखने में दुधमुहे हैं, मगर हैं तो भूतिया बच्चे। अगर उन्हें हमारे जागने की भनक लग गई तो वो हमको नोच खाएंगे। ऐसा कहकर वो झट से खिड़की बंद कर देता है। तभी कुएं से चारों ओर भूतिया बच्चे की खूंखार आंख जानवरों से तान भूख के मारे पेट के अंदर कबड्डी मची हुई। ये धूर्त गांव वाले बाहर क्यों नहीं आते? लगता है आज भी हम भूतों को ऐसा शिकार नहीं कहकर मिलने सारे वाला। भूतिया बच्चे कुएं में कूद पड़ते हैं। आंधे पहर बीतने पर गांव घूंघर आंधी तूफान से भर जाता है। खिड़कियों की खड़खड़ाहट से विनीत की आंख खुलती है। अरे ये अचानक मौसम का रुख कैसे बदल गया? लगता है फौरन दरवाजा खुलकर रस्सी पर टंगे कपड़े को उतारने लगता है। तभी एक औरत कुएं में झांकती दिखाई पड़ती है। बचाओ बचाओ, मेरा बच्चा कुएं में गिर गया है। अरे ओ बहन जी, कुएं पर क्यों खड़ी हो? भारी बरसात पड़ने वाली है, जल्दी से घर लौट जाओ। वो औरत लंबी हाथ बढ़ाकर बिपिन को खींचकर कुएं के पास पटकते हुए भयानक चुड़ैल के अवतार लेकर बोलती है, तूने मुझ चुड़ैल को टोककर अपनी मौत को निमंत्रण दिया था। चुड़ैल उसका गला रेत कर भूतिया बच्चों को बीच फेंक देती है। भूतिया बच्चे एक साथ दावा बोलकर एक साथ आदमखोर की तरह उसका खून चूस पर वापस कुएं में लौट जाते हैं। सवेरे पूरे गांव में रोना पीटना शुरू हो जाता है। अरे देखो लोगों का क्या हाल कर दिया है। उन हैवानों ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। हर दिन गुजरते दिनों के साथ लोगों की मौत का किस्सा बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद गांव में एक नई दंपति रहने आते हैं। ये गांव काफी अजीब है। स्नेहा, शुरुआत में हिचक होती है, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। स्नेहा सारा सामान जगह पर लगाकर खाने की तैयारी में जुट जाती पानी है। की एक भी बूंद नहीं है। वो बर्तन लेकर कुएं के पास चली जाती है, जहां गांव की औरतें चेताती हुई कहती हैं, सुनो बहन, तुम्हें जितने जल की आवश्यकता है अभी भर लो, क्योंकि रात में कुएं पर आना मना है। पर ऐसा क्यों भला? अगर जान प्यारी है तो भूल से भी अपने कदम रात में यहाँ मत लेकर आना। सोने के बाद भूतिया बच्चे छलावे भरी आवाज में रोना मचाते हैं, जिसके चलते स्नेहा का आँख खुल जाती है। अरे इतनी रात है, ये किसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं? आवाज का पीछा करते हुए उसके कदम कुएं पर आ जाती हैं। तभी भूतिया बच्चे की आवाज एकदम शांत हो जाती है। कुएं में झांक कर देखती है, तभी 3-4 भूतिया बच्चे पानी के बीचों बीच डुबकी लगाकर हंसते लगते हैं और स्नेहा को वो अंदर खींचकर मार खाते हैं और पेट भरते ही उसे मौत की घाट उतार देते हैं। बड़ा ही लाजवाब और मजेदार था। मजा आ गया। छोटा बच्चा जानकर सभी हम भूतिया बच्चों का शिकार इस मौत के कुएं के पास चले आते हैं। सवेरे पूरा गांव इधर उधर जमा होकर बातें कर रहे थे। कुएं के बीचों बीच स्नेहा का सब बुरी अवस्था में तैर रहा होता है। स्नेहा, नहीं नहीं, तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अरे कल कितना समझाया था इसे कि आधी रात कुएं पर ना आए। वही हुआ जिसका हमें डर था। क्या क्या मतलब है आप सबका? ये कुआं शापित है। कुछ सालों से इस कुएं पर कुछ भूतिया बच्चों का साया मंडरा रहा है। जो कोई भी उनके मोहजाल में फंस जाता है वो उसे अपनी चपेट में ले लेते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक दुखद घटना छिपी है। जबलपुर गांव का मुखिया था कामेश्वर। पूरी गांव में पर उसी की ही रिवायत की घोंस की जमी हुई थी। गांव 2 तत्वों में बटा हुआ था, जहां अमीर वर्ग के लोग वही हवेली में ऐशो आराम से रहते थे, वही गांव के गरीब गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर थे। समय के साथ
उन्होंने भी अपने आप को स्थिर कर लिया। गरीबों में शिकारो रह गई थी तो सिर्फ मुद्रिका, जिसके 4 बच्चे थे। उसका पति दिन भर शराब के माइकल, नशे में मैं डूबा बीवी हुआ हूँ रहता तुम्हारी। था। तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। साले छोड़ मेरा पैर, वरना यही जमीन में गाड़ कर रख दूंगा। अब मेरा तुझसे मन भर गया है। चाच। मुद्रिका के लाखों मिन्नती करने के बावजूद भी माइकल उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लगता है मेरे भाग्य में कोई सुख की रेखा थी ही नहीं। मरना भी चाहूँ तो मर नहीं सकती। मैं अपने बच्चों की खातिर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? उसके कुल 4 बच्चे थे, एक 6 माह का बेटा, एक 1.5 साल का बेटी और 2-3 साल का अंतराल थे। उन्हें लेकर दर-दर काम के खातिर भटकती है, लेकिन हर जगह उसे निराशा लगती है। अंत में वो मुखिया के घर मुखिया जी, जाती है। मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मैं अपने नन्ही बच्चों का पेट पाल क्रूर सकूं। मुखिया ऐसा सुनकर गुस्से से कहता है, नीच बदजात औरत, मेरी दहलीज पर कदम रखने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? अब क्या यही दिन रह गई है मेरे कि तुझ जैसी नीची जात के हाथ का पानी पीऊं? अपनी इन नाली के कीड़ों को लेकर दफा हो जाए यहाँ मुद्रिका से, की समझी? अंतिम आशा भी टूटकर बिखर जाती है। मेरे पास मौत को गले लगाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। और अंत में ही अपने जीते जागते बच्चों को कुएं में फेंक कर खुद भी कुएं में जीते जागती ही हार मान और लेती तब है। से ये गांव उन भूतिया बच्चों के कहर से जूझ रहा है। सब कुछ उस मुखिया के चलते है। गुस्से का प्रकोप मुखिया पर टूट पड़ता है। वो मुखिया को संग कुएं पर लाते हैं। तभी मौसम करवट लेता है और चुड़ैल कहती है, तेरे जादुई भाव के चलते मैंने अपने दूध मुहे बच्चों के खून से अपने हाथ रंग लिए। मुझे माफ कर दो मुद्रिका, मैं नहीं जानता था कि तुम इतना बड़ा कदम उठा लोगी। एक औरत होकर भले ही मैं तुझे माफ कर देती, पर एक माँ होने के कारण तुझे माफी नहीं मौत की सजा मिलेगी। मुद्रिका, उसके किए की सजा इसे कानून देगा। इसे तो मैं अपने ही हाथों से मारूंगी। चुड़ैल की आंखों में मानो खून उतर आता है और वो मुखिया की गर्दन उखाड़कर फेंक देती है, जिसे खाकर सभी भूतिया बच्चे अपने पेट भरते हैं। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर गांव वाले के कदम दूर से पीछे डरो सरकने मत, लगते हैं। वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। आ जाओ बच्चों, अपनी माँ के सभी पास आ भूतिया जाओ। बच्चे घुटनों की बल चलकर चुड़ैल की गोद में समा जाते हैं और चुड़ैल कहती है, आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ, मुझे चलना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी भूतिया बच्चे के संग उझल हो जाती है, जिसके बाद गांव की निवासी बेखौफ होकर कुएं से पानी